साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं सीरीज टॉपिक से। तो आपको कोशिश करना है पहले क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करें। अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। और इस टेस्ट के अंदर आपको कम से कम 22 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश करनी है। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। तो ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, पहले क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है, ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी न्यूज़पेपर पीडीएफ में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से वाले अक्षर की श्रृंखला आएगी वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे हम जो लॉजिक फॉलो करने वाले हैं वो है -3 लेटर, -2 लेटर और -1 लेटर। तो आपको -3, -2, -1 लेटर को डिक्रीज करते हुए चलना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। करना किस प्रकार से है वो समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। देखो S का संबंध P से है, P का संबंध M से है। तो अगर आप देखोगे S से P तक जाने के लिए -3 लेटर पीछे गए हैं, P से M तक जाने के लिए -3 लेटर पीछे गए हैं। तो M से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -3 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें J प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन देखूं तो A वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि पहले स्थान पर K दे रखा है। B, C और D में से कोई भी आंसर बन सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर प्राप्त करेंगे तो X का संबंध V से है, V का संबंध T से है और यहाँ पे ये दो लेटर पीछे जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो T से अगर मैं 2 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे R प्राप्त होगा। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो B वाला आंसर बन सकता है, C वाला नहीं होगा क्योंकि सेकंड स्थान पर S दे रखा है और D वाला भी नहीं होगा क्योंकि Q दे रखा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन B वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आप लोगों को समझ आया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं सीरीज टॉपिक से, बस आपको ध्यानपूर्वक देखने होंगे किस प्रकार से लेटर इंक्रीज या डिक्रीज किए जा रहे हैं, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको नंबर की श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है गैप का। तो आपको गैप चेक करने होंगे कितने कितने गैप चल रहे हैं, तो आपको इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे 10 से 17 के बीच में आपको 7 का गैप दिखाई देगा, 17 से 31 के बीच में आपको 14 का गैप दिखाई देगा, 31 से 52 के बीच में आपको 21 का गैप दिखाई देगा और 52 से 80 के बीच में आपको 28 का गैप दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप जो है 7 के मल्टीपल में चल रहा है और 28 के बाद जो 7 के टेबल में आता है वो 35 आता है। यानी कि 80 के अंदर अगर मैं 80 के अंदर 35 ऐड कर दूंगा तो मुझे 115 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो गैप जो है 7 के मल्टीपल में लिए गए हैं। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको गैप चेक करके चलना था इस क्वेश्चन के अंदर। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गलत पद बताना है। दिए गए नंबर के अंदर कौन से वाला गलत नंबर यूज किया गया है। तो देखो यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है उसको आपको समझना होगा। यहाँ पे आपको स्क्वायर करके चलना है और स्क्वायर करने के बाद उसके अंदर आपको +1 भी करना होगा। देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर हमें दे रखा है 15 और 15 में हम क्या करने वाले हैं 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 16 के अंदर 1 को ऐड करेंगे क्योंकि स्क्वायर के बाद हम 1 करके चल रहे हैं। तो 16 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो आप सेकंड नंबर देख सकते हो यहाँ पे हमें 17 प्राप्त हो गया है। उसके बाद 17 के अंदर हम 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 21, 21 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देख सकते हो हमें 22 प्राप्त हो चुका है। अब इस 22 के अंदर हम 3 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो होता है 9 और 22 और 9 होता है 31, 31 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32। तो आप यहाँ पर फोर्थ नंबर देख सकते हो। 32 के अंदर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 32 में मैं 16 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 48, 48 में 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 49। तो यहाँ पे आप फिफ्थ नंबर देख सकते हो, 49 हमें प्राप्त हो चुका है। अब इस 49 के अंदर हम क्या करेंगे 5 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये होता है 25 और जब मैं 49 में 25 को ऐड करूंगा
तो ये होगा 74, 74 में एक ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पे हमें 75 चाहिए था, इन्होंने 76 ले लिया है, तो यहाँ पे जो गलत पद है वो 76 है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा किस प्रकार का लॉजिक लगा है और ये क्वेश्चन कैसे आपको हल करना था। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो MTS के एग्जाम में पूछे गए हैं, SSC किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा टेस्ट लगाना है और कोशिश करना है अच्छे से अच्छा स्कोर करने की आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो डिवाइड का लगेगा। देखो किस प्रकार से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे हमें श्रृंखला दे रखी है नंबर की और सबसे पहला नंबर हमें दे रखा है 1440। तो 1440 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मुझे 240 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम 1440 को 6 से डिवाइड करने वाले हैं और जब हम 1140 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें 240 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 240 को हम डिवाइड करने वाले हैं 5 से और जब मैं 240 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे 48 निकाल के देगा। और इस 48 को अब मैं किससे डिवाइड करूँगा, क्योंकि हमने पहले 6 से किया था फिर 5 से किया है, तो अगला नंबर आता है 4। तो 48 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 12 प्राप्त होगा और ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिवाइड का रूल यूज़ करके चलना था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन 5 के अंदर आपको गलत पद बताना है। यहाँ पर दिए गए नंबर के अंदर कौन से वाला गलत पद है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक जो यूज़ करना है वो है -2 और +3। तो आपको पहले -2 करना है, फिर +3 करना है, फिर -2 +3। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गलत पद इस श्रृंखला में आया हुआ है। तो 34 के अंदर जब मैं -2 करता हूँ तो मुझे 32 प्राप्त होता है। 32 के अंदर जब मैं +3 करता हूँ तो 35 प्राप्त होता है। 35 के अंदर -2 करता हूँ तो 33 प्राप्त होता है। 33 के अंदर जब मैं +3 करता हूँ 36 प्राप्त होता है। और 36 में जब मैं -2 करूँगा तो मुझे 34 प्राप्त होना चाहिए था, इन्होंने 37 लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है डिवाइड का और माइनस का। तो यहाँ पे डिवाइड करके चलोगे 2 से और माइनस करके चलोगे 5 से। देखो किस प्रकार से करना है, ये श्रृंखला दे रखी है। सबसे पहला नंबर हमें 1500 दे रखा है, तो इस 1500 को मैं डिवाइड करने वाला हूँ 2 से, तो मुझे प्राप्त होगा 750 और इस 750 को मैं 5 से माइनस कर दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 745। तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर देख सकते हो, आपको 745 मिल चुका है। उसी प्रकार से 745 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा और 5 से माइनस करूंगा तो मुझे 370 प्राप्त होगा और यही आगे चलता रहेगा। तो हमें बताना है 87.5 को, अगर मैं 87.5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 43.75 मुझे प्राप्त होगा। और इस 43.75 को जब मैं 5 से माइनस करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 38.75। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 और -0 का। +2 और -0 का आपको लॉजिक फॉलो करना है। किस प्रकार से, ई का संबंध होने वाला है जी के साथ, जी का संबंध होगा आई के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो गैप चलेगा वो +2 का चलने वाला है, यानी कि आई के बाद जो हम नेक्स्ट लेटर लेंगे उसके अंदर हम 2 प्लस करके चलेंगे आई के अंदर, और जब हम 2 प्लस करते हैं आई के अंदर तो हमें के प्राप्त होगा। और मैं अगर ऑप्शन चेक करूं तो ए आंसर नहीं होगा क्योंकि ओ दे रखा है, बी हो सकता है, सी नहीं होगा क्योंकि एल दे रखा है। उसके बाद हमें आगे क्या करना है, +0 करके चलना है। तो एल के बाद आप देखोगे तो हमें एल प्राप्त हो रहा है, एल के बाद हमें एल ही प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी आपको एल ही मिलेगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ बी और डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। उसके बाद एफ का संबंध है एच के साथ और यहाँ पे हम +2 करके चल रहे हैं। एच का संबंध है जे के साथ, तो यहाँ पे भी +2 करके चल रहे हैं। और जे का संबंध होगा थर्ड वाले लेटर के साथ, तो अगर मैं जे के अंदर 2 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे एल प्राप्त होगा और यहाँ पर भी एल आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे डी के अंदर तीसरे स्थान पर एल दे रखा है, तो इसलिए डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा, +2 +0 करके आपको बढ़ने थे आगे, तो आप इजीली अपना आंसर इसमें निकाल लेते। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +1
+2 +3 और -1 -2 और -3। तो जब आप +1 +2 +3 यूज़ करोगे तो वो फर्स्ट लेटर निकलेगा, और जब आप -1 -2 -3 यूज़ करोगे तो वहाँ से आपको सेकेंड लेटर प्राप्त होगा। देखो किस प्रकार से, बी से सी तक जाने के लिए +1 करेंगे, सी से ई तक जाने के लिए +2 करेंगे, ई से एच तक जाने के लिए +3 करेंगे, और एच से नेक्स्ट लेटर निकालने के लिए +4 करेंगे। और जब मैं एच के अंदर 4 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे एल प्राप्त होगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो एक ही ऑप्शन के अंदर एल दे रखा है, वो है सी वाला, तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ठीक नहीं होगा तो आप नेक्स्ट लेटर भी निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे y के अंदर जब मैं एक लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे x प्राप्त होगा, x के अंदर मैं 2 लेटर पीछे जाता हूँ तो v प्राप्त होगा, v के अंदर मैं 3 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे s प्राप्त होगा, और s के अंदर जब मैं 4 लेटर पीछे जाऊँगा तो मुझे o प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर आपको 5 की पावर करके चलना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको गलत पद निकालना है। दी गई श्रृंखला के अंदर कौन से वाला गलत पद है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। देखो किस प्रकार से करेंगे, तो देखो कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो सबसे पहले हम गैप चेक करने वाले हैं। 80 से 70 तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे -10 पीछे जाना होगा, 70 से 55 तक जाने के लिए -15 पीछे जाना होगा, 55 से 35 तक जाने के लिए -20 पीछे जाना होगा, 35 से 10 जाने के लिए -25 पीछे जाना होगा, और 10 से -20 जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो 10 से -20 जाने के लिए यहाँ पर मुझे -30 पीछे जाना होगा, और -20 से -50 हमें अगला दे रखा है। जबकि हमारी श्रृंखला कैसे चल रही है, 5-5 की गैप पे चल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 20 में से -35 पीछे जाऊंगा, और जब मैं -20 में से -35 पीछे जाता हूं तो मुझे प्राप्त होगा -55 का। ठीक है, इन्होंने कितना ले रखा है, -50 का, इसलिए यहाँ पर जो गलत पद है वो ऑप्शन डी वाला निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, -7 -6 -5 -4 कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर माइनस करके चलना होगा। और जब आप माइनस करोगे जो भी संख्या निकल के आएगी उसको डिवाइड करोगे 2 से। देखो किस प्रकार से करना है, यहाँ पर हमें 2807 नंबर दे रखा है। तो 2807 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें 2800 प्राप्त हो जाएगा, और इस 2800 को हम डिवाइड करने वाले हैं 2 से, तो यहाँ पर हमें 1400 प्राप्त होगा, और आप सेकंड नंबर यहाँ पे देख सकते हो। उसी प्रकार 1400 को हम माइनस करेंगे 6 से तो हमें प्राप्त होगा 1394, और इस 1394 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 697। तो आप यहाँ पर थर्ड नंबर देख सकते हो। अब इस 697 में से हम 5 को माइनस करेंगे, और जब हम 697 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 692, और इस 692 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 692 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 346 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। देखो किस प्रकार से करेंगे, तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो सबसे पहले हम गैप चेक करने वाले हैं। तो -1 से -5 तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे +6 करना होगा, तब जाके मैं +5 पे पहुँचूँगा। +5 से 23 तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे 18 का गैप दिख रहा है, और 23 से 59 के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 36 का गैप दिख रहा है, और 59 से 119 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको 60 का गैप दिखेगा, और 119 से 209 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको 90 का गैप दिखेगा, और नेक्स्ट वाला हमें नंबर निकालना है। तो यहाँ से हम गैप का आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं,
तो हम नेक्स्ट वाली लेयर में देखेंगे 6 से 18 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 12 का इंक्रीजमेंट दिखेगा। 18 से 36 तक जाने के लिए यहाँ पर आपको 18 का इंक्रीजमेंट दिखेगा। 36 से 60 तक जाने के लिए 24 का दिखेगा और 60 से 90 तक जाने के लिए यहाँ पर आपको 30 का दिखेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट चल रहा है वो 6-6 के रेशियो में दिख रहा है आपको चलता हुआ। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट इंक्रीजमेंट होगा वो 6 का होगा और यहाँ पे 36 आएगा। इस 36 को हम क्या करने वाले हैं 90 के अंदर ऐड करेंगे। तो 36 को जब मैं 90 में ऐड करता हूँ तो ये होगा 126 और इस 126 को मैं 209 के अंदर जब ऐड करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा 335। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको जो लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 लेटर का। तो यहाँ पर बस आपको +2 लेटर आगे चलना है और आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन ए वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एफ के अंदर 2 लेटर आगे जाएंगे, आर के अंदर 2 जाएंगे, फिर जी के अंदर, फिर एस के अंदर। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है ×2 और +1। तो सबसे पहले हम ×2 करेंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसके अंदर आप 1 प्लस कर देंगे। किस प्रकार से 15 पहला नंबर दे रखा है तो 15 के अंदर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 30 हो जाएगा। 30 के अंदर 1 प्लस करूँगा तो 31 हो जाएगा। उसी प्रकार से 31 के अंदर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 62 हो जाएगा। 62 में 1 प्लस कर दूंगा तो ये 63 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो देखो साथियों कुछ इस प्रकार से मैं श्रृंखला दे रखी है लेटर्स की। तो यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है वो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। देखो ए से ई तक जाने के लिए यहाँ पर आप +4 करेंगे। ई से एच तक जाने के लिए यहाँ पर आप +3 करेंगे। एच से जे तक जाने के लिए यहाँ पर आप +2 करेंगे और जे से नेक्स्ट लेटर निकालने के लिए हम +1 करेंगे। और जब हम जे के अंदर +1 करते हैं तो हमें के प्राप्त होगा। तो पहला लेटर हमारा के मिल जाएगा। और अगर आप ऑप्शन देखोगे ए वाला इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एल दे रखा है, बी हो सकता है, सी नहीं होगा, एल दे रखा है, डी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम सेम सीक्वेंस आगे फॉलो करेंगे। सी से जी तक जाने के लिए यहाँ पर हम +4 करेंगे। जी से जे तक जाने के लिए +3 करेंगे। जे से एल तक जाने के लिए +2 करेंगे और एल से नेक्स्ट लेटर निकालने के लिए यहाँ पर हम +1 करेंगे तो हमें एम प्राप्त होगा। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ बी वाले के अंदर सेकंड स्थान पर एम दे रखा है जबकि डी वाले में एन दे रखा है। तो यहाँ से हमारा आंसर बी वाला निकल आएगा। अगर सेम दे रखा होता तो हम आगे चेक करते तो Z से V तक जाते और जब हम Z से V तक जाते तो यहाँ पर हमें -4 करना होता। V से S तक जाते तो यहाँ पे -3 करना होता और S से Q तक जाते तो -2 करते और Q से नेक्स्ट लेटर निकालते तो यहाँ पे -1 करते तो हमें P प्राप्त होता। तो इस हिसाब से भी ऑप्शन B वाला ही इसका राइट आंसर बन जाता। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है डिवाइड से। तो यहाँ पे जो आप डिवाइड करोगे एक बारी करोगे 2 से और एक बारी करोगे 5 से तो जाके आपको अपना आंसर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं 2 से डिवाइड और जब हम 900 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 450 प्राप्त होता है और 450 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 90 प्राप्त होता है। 90 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है। 45 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है और 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4.5 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर आपको स्क्वायर इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहला स्क्वायर आपको 21 का दिखेगा, फिर 22 का दिखेगा, फिर 23 का दिखेगा, फिर 24 का दिखेगा। तो नेक्स्ट स्क्वायर आपको 25 का बताना है और 25 का स्क्वायर होता है 625। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मात्र +3 लेटर इंक्रीज करके चलने हैं और आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है, हमारा कंटेंट ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है मल्टीप्लाई बाय 3 और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसके अंदर आप +3 करेंगे। तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है और इसको हम लगाने वाले हैं 390 के अंदर। तो 390 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और जब मैं 390 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 1170 प्राप्त होता है और इसके अंदर जब मैं 3 को ऐड कर देता हूं तो 1173 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्राइम नंबर का लॉजिक लेके चलना है। ठीक है, तो अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर का गैप दिखेगा। 12 से 14 के बीच में आपको 2 का गैप दिखेगा, 14 से 17 के बीच में 3 का गैप दिखेगा, 17 से 22 के बीच में 5 का गैप दिखेगा, 22 से 29 के बीच में आपको 7 का गैप दिखेगा, 29 से 40 के बीच में आपको 11 का गैप दिखेगा और 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 13 होता है। तो 40 के अंदर जब मैं 13 को ऐड करूंगा तो 53 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो आपको लॉजिक यूज़ करना है वो है +5 लेटर का। तो यहाँ पर आपको +5 लेटर इंक्रीज करने हैं और जो आपको आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन सी वाला इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है मल्टीप्लिकेशन का और प्लस का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 2 3 ये सीक्वेंस फॉलो करके चलना होगा और जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको +2 +3 +4 तो ये सीक्वेंस फॉलो करके चलना होगा। मल्टीप्लाई तो 1 से करोगे और जब प्लस करने जाओगे तो 2 से स्टार्ट करोगे। देखो किस प्रकार से, सबसे पहला नंबर हमें दे रखा है 1, तो 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 1 और इस 1 के अंदर मैं 2 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर देख सकते हो 3 प्राप्त हो चुका है। तो इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये हो जाएगा 6 और 6 के अंदर मैं 3 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पर आप थर्ड नंबर देख सकते हो। इस 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये हो जाएगा 27। इस 27 के अंदर 4 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 31। तो ये फोर्थ नंबर आप देख सकते हो। और अब इस 31 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो मुझे प्राप्त होगा 124। 124 में 5 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 129। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हमें मिल जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो मल्टीप्लाई का ही फॉलो करना है, पर मल्टीप्लाई किससे करना है वो समझना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके चलोगे 0.5, फिर नेक्स्ट करोगे 1 से, उसके बाद करोगे 1.5, उसके बाद करोगे 2 से और ये सीक्वेंस फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला नंबर हमें 4 दे रखा है तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से तो मुझे 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप 2 देख सकते हो। इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो मुझे 2 प्राप्त होगा। तो आप थर्ड नंबर 2 देख सकते हो। अब इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 1.5 से तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर फोर्थ नंबर देख सकते हो, हमें थर्ड मिल चुका है। तो इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मुझे 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप फिफ्थ स्थान पे 6 देख सकते हो और इस 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 से और जब मैं 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 15 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों हमने यहाँ पर सीरीज टॉपिक से 25 क्वेश्चन लगा दिए हैं। आपको ध्यानपूर्वक पूरा टेस्ट लगाना है, कोशिश करना है 22 से ज़्यादा स्कोर करने की। यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आगे लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो लगानी है, देखनी है। जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो उसके मैंने सोल्यूशन करा दिया तो वो भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लेना, नोट डाउन कर लेना क्वेश्चनों को
और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।